अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वासिक कमर और आप देख रहे हैं EIV 10। आज दुनिया तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रही है। हर इंसान चाहता है वो सबसे आगे रहे। तमाम ममालिक एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं और हर मुल्क की ख्वाहिश है कि वो माशी, समाजी और सियासी तौर पर सबसे मजबूत हो। ऐसे वक्त में एक सवाल जो लोगों के जहन में आता है वो ये कि आखिर तरक्की कहते किसे हैं? कि अपने मकासद को पूरा करने के लिए वसाइल, रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल करना तरक्की है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, या फिर अपने आप को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, क्या ये तरक्की है, चाहे इसका कोई भी अंजाम हो? तो ये तरक्की तो है, लेकिन देरपा नहीं, सस्टेनेबल नहीं। ऐसी तरक्की को ख़त्म होने में देर नहीं लगती। आज इस वीडियो में हम उन वसाइल, रिसोर्सेज की बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम ऐसी तरक्की हासिल कर सकते हैं जो देरपा होगी, सस्टेनेबल होगी, जिससे हमारी आने वाली नस्लें तक फ़ायदा उठाएंगी। आइए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 1987 में नॉर्वे के वजीर आज़म प्रधानमंत्री ब्रॉन्टलैंड ने एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया। इसके बाद 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो में होने वाली वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्सेप्ट पर बात की गई और आखिरकार 2015 में यूनाइटेड नेशन के तमाम मेंबर कंट्रीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को कबूल किया। इस कॉन्सेप्ट का मकसद ह्यूमन और इन्वायरमेंट की तरक्की है, इस तौर पर कि इससे किसी को कोई नुकसान ना हो, ना इंसानों को और ना ही इन्वायरमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी तरक्की को कहते हैं जहां मौजूदा ज़माने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वसाइल, रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे ना तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही हमारी आने वाली नस्लें इन वसाइल के इस्तेमाल से महरूम हों। वी नो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर एवरी डेवलपमेंट। तरक्की के लिए वसाइल का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें किन वसाइल का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मुराद वो वसाइल जिनका जितना भी इस्तेमाल किया जाए वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड, फॉलिंग वाटर, प्लांट मटेरियल्स वगैरह। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मुराद वो वसाइल जो एक महदूद तादाद में मौजूद हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल वगैरह। किसी भी फैक्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ बिजली होती है और हम बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके बजाय बिजली बनाने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल हमें सोच समझकर और एक बैलेंस बनाकर करना होगा। इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आए दिन हम पहाड़ों पर बनी इमारतों के गिरने की खबर सुनते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बनी न जाने कितनी इमारतें गिर गई और कितने लोग मर गए। अगर हम इन सब की वजह ढूंढेंगे तो हम पाएंगे कि एक बहुत बड़ी वजह पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का बनाना है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर दबाव पड़ता है और बुनियाद मजबूत ना होने की वजह से इमारतें गिर जाती हैं और बाज़ दफ़ा ज़लज़ले जैसे हादसा भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह हमें बहुत सी जगहों में एसिड रेन देखने को मिलता है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जंगलात का काटा जाना है। चूँकि हम जंगलात से ऑक्सीजन लेते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पेड़ पौधे उसे जज्ब कर लेते हैं। इस तरह ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। अगर जंगलात नहीं होंगे तो ये इकोसिस्टम टूट जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा और हमें एयर पोल्यूशन, एसिड रेन और अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जंगलात का बाकी रहना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम तरक्की के नाम पर बहुत से वसाइल, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। अपने काम को आसान करने के लिए हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल के नतीजे में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेज इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और ये जहरी गैसेज हवा में मौजूद पानी के वेपर से मिलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और फिर यही एसिड की बूंदें ज़मीन पर एसिड रेन की शक्ल में बरसती हैं, जिसकी वजह से अस्थमा वगैरह बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी प्राइवेट व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। एसी वगैरह का कम से कम और सही इस्तेमाल करें,
टू रिड्यूस पोल्यूशन वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। बहरहाल ये था आज का टॉपिक। अब चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी खास मौजू किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।